हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो आज हम करने जा रहे हैं मॉडल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये थ्योरी क्लास कर ली है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ठीक है, अच्छा, यही क्वेश्चन जो है आपके सैंपल पेपर में सीबीएसई ने दिया है। ठीक है, उसमें कुछ मैगजीन से क्वेश्चन लेके आपका जो मॉडल का क्वेश्चन बनाया गया है, तो मैं आपको उसी तरीके के सेवरल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके 2 to 3 मार्क्स एग्जाम में कवर करता है ये टॉपिक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन वो बोला कि करेक्ट ऑप्शन देखो और फिर फिल कर दो ब्लैंक को। ये जो सीन हम देखने वाले हैं नीचे, ये है फ्रॉम अ शॉप। शॉप से है, जैसे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। आई बाय इट, मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विल जो है, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। माइट जो है आपका, ये किसके लिए होता है? लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि लेस यानी कि न के बराबर पॉसिबिलिटी होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। मैं आपको बताया है परमिशन या फिर हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। कुड जो है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में इस तरीके से सारी लिस्ट बता दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बचा विल। विल इसका क्यों आंसर है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, मैं इस ड्रेस को खरीदूंगी। ठीक है, ये विल। अब यहाँ पे आप कुड लिख देते, कुड यानी पास्ट में खरीदी थी। अरे भाई, ये तो सुंदर ड्रेस है और इसको पास्ट में कैसे खरीद सकते हो आप, है ना? यहाँ पे आएगा विल। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है आपकी, विल शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, उसी तरीके से। तो आई होप आप लोगों का आंसर जो होगा वो विल ही आया होगा। अच्छी तरीके से आपने थ्योरी कवर की है तो आपका आंसर विल होगा। चलो, ये सीन है हमारा होम से, यानी कि किसी के घर में बात चल रही है। ठीक है, सी डैश वॉक व्हेन शी वॉज जस्ट 8 मंथ ओल्ड। वॉज की बात हुई है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, यानी कि हमारा कैन नहीं आएगा और मे नहीं आ सकता, क्योंकि किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हमारा कुड है, वुड है, इस तरीके से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, माइट नहीं आएगा, क्योंकि माइट का मतलब क्या होता है? न के बराबर कोई जो है पॉसिबिलिटी है वो जीरो होती है, तब हम माइट यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा कुड। और आप बोलेंगे मैम, यहाँ पे माइट भी तो आ सकता है ना, क्या पता वो 8 साल की हुई हो और वो चल ही नहीं पाती हो। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आपने माइट लगाया तो फिर यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी नहीं पता चलेगी। जैसा कि आपको मालूम है, कैन और जो कुड है वो किसके लिए यूज होता है? एबिलिटी के लिए यूज होता है कि नहीं? तो ये दोनों वर्ड एबिलिटी को बताते हैं, तो यहाँ पे एबल ही तो है ना। देखो, शी कुड वॉक, मतलब वो क्या कर सकती थी? वॉक कर सकती थी। जब 8 मंथ की हुई ना, तभी उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? बच्ची की एबिलिटी बता रहा है। एबिलिटी के लिए हम कैन या कुड का यूज करते हैं। कुड जो होता है वो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और कैन जो होता है हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे वॉज आने की वजह से हम यहाँ पे कुड का यूज करेंगे, कैन का नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका फ्रॉम हॉस्टल। हॉस्टल से ये सीन है। सी कॉल हर पेरेंट्स एटलीस्ट वंस अ वीक। एक वीक में एक बार तो बात पापा मम्मी से करनी चाहिए या कर सकेगी। ठीक है, अब इसमें जो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है उसको मैं कट कर रही हूँ। शेल क्यों नहीं आ सकता? सेल, क्योंकि जो सेल होता है वो आपका आई या फिर वी के साथ लगता है। क्या यहाँ पे सी दे रखा है? क्या यहाँ पे आई और वी दे रखा है? नहीं दे रखा ना, तो इसलिए सेल तो नहीं लगेगा हमारा। ठीक है, अब माइट को देख लेते हैं। माइट नहीं लग सकता। आप बोलेंगे माइट क्यों नहीं लग सकता मैम? माइट यानी न के बराबर। मैंने बताया कि जिसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो बिल्कुल ही, तो माइट यूज नहीं हो सकता। सी माइट कॉल हर पेरेंट्स, वो शायद ही अपने पापा को फोन करे, पेरेंट्स को फोन करे एटलीस्ट एक बार वीक में। ये तो जम ही नहीं रहा ना, माइट नहीं आएगा। ठीक है, कुड, कुड पास्ट में यूज होता है, ये तो गलत है ना? यहाँ पे पास्ट की कोई भी बात नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आएगा शुड, यानी कि उसको अपने पेरेंट्स से क्या करना चाहिए? बात कर लेनी चाहिए एटलीस्ट वंस अ वीक, 1 वीक में एक बार तो कम से कम पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है हमारा फोर्थ वाला। तो डैश आई मीट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से क्या मैं मिल सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो, परमिशन लेने की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ परमिशन वैसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे आस्क पूछ रहे हैं, तो ऊपर से अभी क्या पूछ रहे हैं? मीट बोला पहले, तो कुड अभी की बात हो ही नहीं सकती। वुड नहीं आएगा, फ्यूचर में वुड हैव की बात होती तो अब हम यूज कर लेते। ठीक है, विल आई मीट द पेरेंट्स,
सॉरी प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से मिलूंगा? ये क्या बात हुई? अभी स्कूल में ही हो ना, तो प्रिंसिपल से तो मिलना होगा ही आपका। तो यहाँ पे आएगा कैन, यानी कि कैन आई मीट द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ? ठीक है, इस तरीके से कैन। आपको बस एलिमिनेट करना है कि ये नहीं हो सकता, ये किस रीजन से नहीं हो सकता। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो मैं श्योर हूं कि आपके सारे मॉडल्स क्लियर होंगे। यहाँ पे आपका बस स्टेशन से सीन, ठीक है। ड्यूरिंग पीक आवर, यानी कि पीक आवर यानी कि जो बिजी शेड्यूल होता है वो टाइम में इट टेक मोर देन 2 आवर्स, ज्यादा टाइम लगता है, 2 घंटों से भी ज्यादा टाइम लगता है थाने से कहाँ पहुंचने के लिए, मुंबई पहुंचने के लिए। ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है लेकिन फिर भी 2 से ज्यादा घंटे लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, कब, पीक आवर्स में। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विल। ठीक है, इस पे कंसीडर करते हैं। शैल तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इट का यूज हुआ है, इट के बाद शैल नहीं आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे एडवाइस कोई दे नहीं रहे, ठीक है। हाँ, वुड हो सकता है, लेकिन मैं वुड यहाँ पे क्यों नहीं यूज करना चाहती हूँ वो समझो आप। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे मैम वुड भी तो हो सकता है ना। वुड जो है वो आपकी यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फ्यूचर की बात हो रही है? नहीं ना, यहाँ पे बात हो रही है विल, यानी ड्यूरिंग पीक आवर के समय इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स टू रीच थाने से मुंबई पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटों से भी ज्यादा। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा, देखो वेट हॉस्पिटल की बात हो रही है। वेट यानी जानवरों के डॉक्टरों के जो हॉस्पिटल होते हैं उसकी बात हो रही है। ही डैश नॉट हैव डन दिस टू पुअर डॉग, बेचारे डॉग के ऊपर या डॉग से ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसको? जो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आंसर ऑप्शन क्या है, वुड, शुड, शैल और विल। ठीक है, ही विल नॉट डन दिस टू द पुअर डॉग, तो डन आ गया तो यहाँ पे विल तो काट ही दो, विल तो गलत है क्योंकि भाई थर्ड फॉर्म चल रही है यहाँ पे। शैल आ नहीं सकता क्योंकि ही है। ठीक है, अब शुड या वुड में से आएगा। वुड यानी ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल गलत, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आंसर आएगा, ही शुड नॉट हैव डन, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था पुअर डॉग यानी कि बेचारे डॉग के साथ। ठीक है, आगे है सेवंथ क्वेश्चन, ये आपके लिए है। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, सेवंथ वाले का। एट्थ वाले का मैं आपको करवाती हूँ। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस से बात हो रही है ये। इफ आई गेट वीजा, सेम ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे भी इफ यू वर्क हार्डर की बात हो रही है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। इफ आई गेट अ वीजा, अगर मुझे वीजा मिला, आई ट्रेवल टू यूएस, मैं क्या करूंगा, यूएस ट्रेवल करूंगा। करूंगा पहले ही देखो मेरे वर्ड ही, मेरे खुद ही वर्ड से निकल रहा है करूंगा, यानी फ्यूचर वाली बात हो रही है। कैन, और ये इफ आई गेट अ वीजा, अगर मुझे वीजा मिला, तो आई विल, क्या आएगा यहाँ पे, आई विल ट्रेवल टू। आई वुड ट्रेवल टू नहीं आएगा क्योंकि आगे की कोई सिचुएशन हमें आगे कुछ नहीं दिया है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें वुड ही यूज होगा, सॉरी विल ही यूज होगा। ठीक है, आगे है 9, यू फिनिश द जॉब बिफोर यू गो होम। जब जॉब की बात होती है तो यहाँ पे नेसेसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, नेसेसिटी, यानी बहुत ही जरूरी अर्जेंट वर्क होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं सीधा सीधा। आप बोलेंगे मैम कैन क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपना काम कर सकते हो घर जाने से पहले, ऐसा थोड़ा ना होता है। कुड कर सकते थे, नहीं। शैल, शैल बिल्कुल नहीं आएगा, आपको पता है यू लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे यू शैल आ सकता है लेकिन यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं दिखाएगा शैल, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मस्ट। ओके, नेसेसिटी बता रहा है ना, जॉब से रिलेटेड वर्क है, ऑफिस की बात हो रही है। 10th है आपका स्कूल प्रेयर से बातचीत है यहाँ पे। वी ऑलवेज ट्रू टू आवर वर्ड्स, हमारे जो हमारे बोलते हैं ना, हम बात का पक्का होना चाहिए हमारे, उस तरीके से जो हमने बोला है वो हमारे सच ही बोलना चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, हम हो सकते हैं मतलब अपने वर्ड्स के सच्चे हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा। वी कुड, हम हो सकते थे। वी वुड, हम होंगे, मतलब अपने सच ही बोलेंगे, ऐसा तो ना होता है। हमें यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि हमें हमेशा अपने वर्ड का पक्का रहना चाहिए, यानी कि वी शुड ऑलवेज ट्रू टू आवर वर्ड्स, हमारे वर्ड्स का हमें सच्चा रहना चाहिए। अगला है एक घर से ही बात हो रही है यहाँ पे कि शी नॉट आस्क्ड अबाउट इट, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। सी ऑलरेडी हैड डन इनफ डिस्ट्रक्शन एट द प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन में पहले ही उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचा दी है पहले से ही।
तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आस्क फॉर इट यानी उसे नहीं पूछना चाहिए। इसमें सीधे है डेयर। आप बोलेंगे मैम डेयर कैसे? डेयर यानी उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ये पूछने की कि शी हैड ऑलरेडी इनफ डिस्ट्रिक्शन एट प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशन में उसने ऑब्वियसली पहले से ही क्या कर रखा है, डिस्ट्रिक्शन बचा रखा है, इसलिए उसे उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए पूछने की। ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स कि अब मत पूछना आइसक्रीम के लिए, पहले ही बहुत जुकाम हो रखा है तुमको, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पूछने की। तो यहाँ पे आएगा आपका डेयर मॉडल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्कूल डायरी से एक सीन है, ऑल स्टूडेंट्स अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। जब रूल्स एंड रेगुलेशन बात आ जाती है तो ये आपकी क्या होती है, क्या बोल सकते हैं हम, ड्यूटी हो सकती है पूरी। ठीक है, और वो ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी नहीं होगी, वो आपकी अबाइड यानी बंधे रहना, वो नेसेसिटी हो जाएगी आपकी, है ना, कि ऐसा सारे स्टूडेंटों का ऐसा होना जरूरी ही है। और उसके लिए आप यूज करते हैं मस्ट, है ना। दो चीजें आप ये देखो, शुड है ना, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे शुड आता है, सारे स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए। शुड क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्योंकि कोई एडवाइस थोड़ा ना दी जा रही है। रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कोई एडवाइस देता है? नहीं ना, हमें बस वो नेसेसरी होता है हमारे लिए वो काम करना, इसलिए यहाँ पे आएगा मस्ट, यानी आपको ऐसा करना ही है, कोई एडवाइस एडवाइस नहीं है आपके लिए, इस तरीके से। 13 है आपका एक ट्यूशन क्लास से सीन है, फ्रॉम अ ट्यूशन क्लास। यू नॉट वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट मत करो, आई हैव अदर कमिटमेंट फॉर संडे, संडे के लिए मेरे अलग से कोई कमिटमेंट या फिर प्रोग्राम मेरा सेट कर रखा है। ठीक है, यू शुड नॉट, तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए, एडवाइस थोड़ा दे रहा है वो, तो उसने पूरा बताया, अपनी बात को बताया, तो यहाँ पे एडवाइस तो नहीं दे रहा है। कुड पास्ट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, विल फ्यूचर की बात हो ही नहीं रही है। यू विल नॉट वेट फॉर मी, तुम मेरे लिए वेट नहीं करोगे, मेरे कोई काम अलग काम है, ऐसा थोड़ा होता है कि तुम मेरे लिए वेट नहीं करोगे, आप सीधे सीधे किसी को नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पे है नीड, नीड नॉट यानी कि यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए जरूरत नहीं है वेट करने की, क्योंकि आई हैव अदर कमिटमेंट, संडे के लिए मेरे और भी कमिटमेंट यानी प्रोग्राम है। ठीक है, 14th आपका एक कंपटीशन शो से बात हो रही है आपकी कि ही इज अ चीफ गेस्ट, वो हमारे क्या है, चीफ गेस्ट है। ही बी हियर बी देयर, चीफ गेस्ट है तो उधर तो होंगे ना, देयर यानी वो प्रोग्राम में तो होंगे। इसके लिए यूज होता है ऑट टू। कई बच्चे बोलते हैं मैम नीड टू, ऑट टू, यही कंफ्यूज करते हैं हमें। डेयर टू तो आपको इजी लग जाएगा, क्योंकि डेयर मतलब हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, या हिम्मत नहीं होनी चाहिए, तब हम डेयर का यूज कर लेते हैं। ऑट क्या होता है, ऑट जो है ना, जो 100% श्योर हो, ज्यादातर हम इसमें यूज करते हैं। एक और होती है जरूरत ये ऑट टू की, वो मैं नेक्स्ट आपको जो एग्जाम्पल है उसमें बताऊंगी। 100% वो ही होगा ऐसा, ये क्योंकि वो चीफ गेस्ट है भाई, है कि नहीं। एक मिनट, हाँ, वो चीफ गेस्ट है तो वो तो वहां पे होने ही चाहिए ना, ही ऑट टू बी। कुड तो आएगा नहीं, पास्ट की बात हुई है, न के बराबर यानी चीफ गेस्ट है तो वहां पे होंगे ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मे यानी परमिशन, चीफ गेस्ट है तो परमिशन दी जाएगी क्या? नहीं, चीफ गेस्ट को कोई परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, इसलिए आप ऑट टू का यूज करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल है आपके सामने हेल्थ मैगजीन से, वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की। देखो हैव टू और हैड टू ऑफ मॉडल्स में आपके ज्यादातर यूजफुल नहीं रहेंगे। यहाँ नीड टू यानी हमें जरूरत है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने की, जरूरत थोड़ी ना है भाई, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। हम बोलते हैं ये ऑट टू यानी कि 100% ये हमें अपना काम करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑट टू, एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके से यूज होता है ऑट टू। नेक्स्ट है रोड साइड सीन है, देयर बी अ टी स्टॉल, कॉर्नर में टी स्टॉल हुआ करती थी। पास्ट के देखो टी स्टॉल है कॉर्नर में, कुड नहीं हो सकता कि यहां से हो सकती थी एक टी स्टॉल कॉर्नर में रोड के, क्या अजीब बात हुई है ना। शुड होनी चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि रोड के किनारे चाय का टी स्टॉल वहां होना चाहिए उस कॉर्नर में, है ना। वुड पास्ट ये यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, बी आया है यहाँ पे, और वुड बी, वुड हैव आ सकता है लेकिन वुड बी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका आएगा यूज टू। अब यूज टू है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूज टू। ये क्या होता है कि पास्ट की बात के लिए यूज होता है। अब पास्ट में मतलब पास्ट में या तो वो हैबिट हो, क्या हो, या तो वो हैबिट हो, या फिर हो सकता है कि वो पास्ट की कोई बीती हुई बात को बता रहा हो। ठीक है, तब हम यूज करते हैं यूज टू। ठीक है, देयर यूज टू बी अ टी स्टॉल इन दैट कॉर्नर, उस कॉर्नर में एक टी स्टॉल हुआ करती थी।
ठीक है, यूज टू। और एक देखिए, मान लो आप किसी फेयरवेल में गए, ठीक है, अपने फेयरवेल स्कूल में अपने फेयरवेल तो नहीं बोल सकते हम, रीयूनियन में गए। किस में गए? रीयूनियन में गए। और वहां पे क्या हुआ, ये आपने देखा, अरे अरे यहाँ पे तो हमारे बोर्ड लगा होता था इस साइड में, और मैम यहाँ पे खड़े होके मान लो पढ़ा रहे होते थे हमें, है क्या नहीं? तो उस तरीके से, तो ऐसा हुआ करता था, तब आप यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 16 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और तभी अच्छी तरह समझ में आए होंगे अगर आपने मेरी ये क्लास आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है, और जो क्लास जो आपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो लिंक है उससे आप देख चुके हैं, तभी आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी हेल्प करें, और ऑब्वियसली हेल्प भी करेंगे, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपके मॉडल्स में ये आएंगे। सारे मॉडल्स में आपको करवा चुकी हूँ। अगर कोई भी मॉडल में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।